नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशिफ इकबाल और इस वक्त मैं बक्सर में हूं। जी हाँ, बक्सर के मिजाज को समझने के लिए हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं, क्योंकि हर तरफ चर्चा खूब हो रही है। आनंद जी, कैसा चल रहा है चुनाव? हाँ, बढ़िया चला सर। गुड। अपनी ओर से हम लोग पूरे तरह से लगे हुए हैं, जोश से लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। समाज का हर वर्ग, समाज का हर जिस डेफिनेशन में राजनीतिक तौर पे बांटे गए हैं समाज, वो सबका मुझे अच्छा लग रहा है कि किन्हीं कारणों से वो सारे बंटवारे टूट के सब लोग हमें साथ में। अब जैसे आपने कभी सोचा था कि आपको चुनाव लड़ना है, आपको पब्लिक, आप तो ऑलरेडी पब्लिक सर्वेंट, जी जी, आपको इस नहीं ऐसा नहीं कि सोचना मुझे, लेकिन सामाजिक तौर पे सोशल बियॉन्ड मुझे काम करना है। मैं कर रहा था पहले से, लगभग अपने वन थर्ड ऑफ माई सैलरी में से नौकरी कर रहा हूँ, तब से मैं सोशल काम कर रहा हूँ। बट वो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि वो नहीं रहा, काम इतना ज़्यादा है और क्षमता बहुत कम है। समझ में आया कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अगर इसको सकारात्मक यूज़ किया जाए किसी सोशल सर्विस के लिए बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो फिर एक डिसीजन लेना था तब था। मेरी एक्टिव भी माई चॉइस रही, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो ये मुश्किल था पर फिर भी जब लेना था तो लिया। लेकिन आपको तो ये बेहतर पता है जॉब किया कि पॉलिटिक्स जो है वो खाली की होती है, इसमें जो एग्जिस्ट करता है वो बिना जान के बाहर नहीं पाता है। तो आप जब आए, बड़े सारे सवाल जवाब हो रहे हैं उनका करीबन कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, इस तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं। क्या पहले से प्रिपेयर थे कि आपको? हाँ, देखिए हर आदमी जो गाड़ी लेके रोड पर उतरता है उसका एक्सीडेंट में तैयार है, तो डेफिनेटली मैं रेडी हूँ इसके लिए। और इससे बड़ी बड़ी चीज़ें फेस की हैं, तो अपना ज़मीर जब तक साफ है, आपका अप्रोच क्लियर है, आप जो करना चाहते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के चलते, ऐसी चीज़ों के चलते आइडेंटिफाई कोई ये रुकावट नहीं है। आपको यहाँ की जनता ने खासतौर पर जैसे उसका कहना देखा आनंद में फंक्शन, कैसा लग रहा है जब यहाँ आप इसी ग्राउंड में जा रहे हैं, क्या हुआ है और क्या आपकी सोच है क्या? नहीं, ये हुआ है यहाँ पे कि अक्सर एक उपेक्षित स्पेस था। आप अगर जैसे बाहर से आते हैं गाँव में चले, रोड से शहर में देखिए, शहर में किसी एवरेज टाइट सी टाइट ऐसा आपको टाउन तो, लेकिन अगर आप ज़मीन पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, आप गाँव में जाते हैं, तो बाहर से आपको खुद कहते हैं कि कम से कम यहाँ पे आप स्वास्थ्य व्यवस्था ले लीजिए, आप यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ले लीजिए, यहाँ जीवन के अवसर ही नहीं है, बहुत सीमित। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा प्रेगनेंसी इशू हो गया तो आपको अवसर में वो भी नहीं है। यहाँ बहुत बार तो आपको पैदा होने के लिए भी आपको अपनी ज़मीन नसीब नहीं होती है, और डेफिनेटली जब बीमार पड़ता है तो मर भी अपनी ज़मीन नसीब, तो कहीं ना कहीं बक्सर के लोग किराएदार भाई पीछे हट जाओ। हेलो, क्या लगता है आपको कि ये चीज़ें क्यों, मतलब आप हमला बता दिया है, इसको बेहतर करना है, आपने क्या फॉलो करना? देखिए मैं बहुत क्लास है, यहाँ पे जो नेतृत्व है संवेदनशील नेतृत्व, यही प्रॉब्लम है कि लोग संवेदनशील है। आप पॉलिटिक्स के लिए पढ़ते हैं, आप जोड़ तोड़ घटाव में अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए ही काम चल रहा है, और जो सेट पैटर्न है कि आप शादियों में जाइए, आप बर्थडेज में जाइए, ये सब करके ही लोग अपना खाए पिए दावत गए ये सब करके टाइम पास करते हैं। जो ज़्यादा शादियों अटेंड किए हैं, जो ज़्यादा बर्थडे में गए वो अच्छे माने जा रहे हैं। तो काम में आप सोचिए, काम का विकास का जो आप स्तर देखेंगे, आपने अगर किसी को इन्फ्लुएंस करके ट्रेन रुकवा दिया किसी स्टेशन पर, लोग उसको विकास मानते हैं, ये विकास है। तो हमारी सोच इतनी छोटी कर दी गई है कि अब जब सपना भी बेचा गया, बक्सर मिनी काशी का सपना बेचा गया, मतलब आप सपने में भी मिनी डाल दिया गया, आपको छोटा कर दिया। अब बक्सर का जो अपना व्यक्तित्व है, एक प्रभाव हो सकता है, एक इतिहास रहा, मतलब जैसे आपने कहा यहाँ पे रामरेखा घाट के बारे में से बात किया, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे रामेश्वरम मंदिर है, तो भगवान श्री राम ने खुद अपने हाथों से उसको स्थापित किया, वो शिवरात्रि भगवान श्री राम के पदचिन्ह ही है। यहाँ पे ये ज़मीन है वामन अवतार का, ये ज़मीन है अहिल्या माता का, तो विश्वामित्र आश्रम और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक ये वो ज़मीन है जहाँ पे सब लोग, अगर आप सनातन धर्म की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो जो एक मंत्र कोई बोलेंगे बच्चे को बताओ कौन सा मंत्र है, वो गायत्री मंत्र की रचना है। तो इसका मुझे तो लगता है कभी कभी, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि इसका महत्व तो मैंने काशी अयोध्या मथुरा से भी पढ़ी है। एक वामन अवतार को संभव, मतलब अब उस लेवल का परमिशन नहीं मिला है हमारे देश में, जैसे सब परमिशन चल रहा है,
आपको प्रमोशन नहीं मिला, बस एक ऐसा अवतार जिन्होंने 3 कदम में ब्रह्मांड नाप दिया, वहाँ के बच्चों को खेलने का प्लेग्राउंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, की बात है नहीं, मेरी बहुत पॉजिटिव सोच है और जनता पार्टी के मैं खुद समर्थक हूँ उस विचार में ऐसे बट वही पॉलिटिकली मुझे ये समझ है कि बिहार भारतीय जो है वो कहीं ना कहीं खुश है, कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है, जो ओवर नेतृत्व है बिहार भाजपा का, वो कहीं ना कहीं योग्यता को प्रमोट नहीं करता, चापलूसी को, चाटुकरता को प्रमोट किया जा रहा है। आप अगर विजन लेके बात करते हैं लोग डर जाते हैं, आप जो सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं लोग घबरा जाते हैं। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा पर इस सुपर गुड इसमें हमें कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं करता, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं होता है। और इसके चलते माननीय प्रधानमंत्री को जुमलेबाज वैसे उनकी गलती नहीं है, कैसे विजन दे रहे हैं ना, विजन दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट उनके सिपाहियों पर वही कौन है जमीन पे उसको देखिए। अब यहाँ देख लीजिए प्रत्याशी के किसको उतारना गया, तो अब मैं भी था, अब आप कंपेयर कर लीजिए किसको प्रमोशन मिला है। यही बात है, बीजेपी ज्वाइन नहीं की। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है, मैं बता रहा हूँ कौन कहता है ज्वाइन नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाषण में क्या बोलते गए, बहुत कुछ बोलते गए, नहीं ये बोल के गए कि ये मुझसे ये झूठ बोला, इसने मुझे बोला कि मुझे भाजपा का सेवा करना है, मुझे जो है ना मैं भाजपा की सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करना काम करना चाहता हूँ। एकदम सही बोले, झूठ नहीं बोला मैंने, एकदम सही बोला। अब आप उनसे ही पूछिए ज्वाइन क्यों नहीं करवाएगा, या उनसे ही पूछिए, ये सवाल उन पे लागू होता है, मुझ पर नहीं लागू होता। मैं किसके दरवाजा में जो भाई साहब यहाँ पे आए प्रत्याशी बन के, उनका मैसेज जाके चेक कर लीजिए, उनसे भी वैसे टी-शर्ट ना देखिए ये चीपनेस ऐसे लोग सोशल चीपनेस जो कहता हूँ, अब ऐसे लोग नेतृत्व कर लेंगे, मैं खड़ा हूँ ऐसे लोगों को अकेला बेटा ऐसे चीप लोगों को मैं अपनी धरती का नेतृत्व करने नहीं दूंगा। ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ। जो आपसे कर्टसी कॉल में उनका एक लड़का सामने है, वो मुझे ले गया, मैं जानता नहीं था कौन, भैया चलिए बड़े भैया हैं, आज भी 2 साल बाद मुलाकात हुई है। हाँ मैं उनके घर पे गया हूँ, 2 साल पहले की बात थी। हाँ मैं 2 साल पहले गया वहाँ पे, तब मैं इंटर कॉलेज डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया, तो मुझे पता नहीं, तो उनके हैसियत में था क्या हो गया, बड़े आए बोलने वाले के माहौल से मुझे भी पता, पैसा भाई मुझे पता है किसकी हैसियत। वो बोला भाई कि चलिए बड़े भैया हैं, कर्टसी कॉल है, मिल लेते भैया, हम जा रहे हैं, आप चलिए। वो तो किसी के मुझे बर्थडे में भी ले गया था, बड़े मम्मी उन्होंने आपको सुपारी जो आनंद मिश्रा उसको जब वो हमारे नेम से उसका नाम बदल उसका हुलिया बदल के एक पूरी तरह से एडिट करके फ्रॉड करके उस आदमी को खड़ा किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो उनको पता, वे भी पता मैं जीत, अगर मैं जीत गया उनका पॉलिटिकल करियर, तो अपनी करियर को बचाने के लिए और राजद को मदद करना, खुद एजेंट है राजद, खुद आके पहले आप अटैक्स भी निकालिएगा, उन्हें खुद कहा सुनाकर से बात करिए, और उसके बाद एक इस तरह से तो खुद उन्होंने राजद को जिताने के लिए, प्रमोट करने के लिए उन्हें इस आनंद मिश्रा को क्यों खड़ा किया गया? पूछिए जरा, किसको जिताने के लिए, हराने के लिए? खुद जीतेंगे क्या इस आनंद मिश्रा? खुद तो वो हारे, हम अकेले भी लड़ेंगे तो नोटा जीतेगा, मैं आपको
जिस तरह के एग्जाम्पल आपकी क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरजेडी ये कहा एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि देखिए वो अगर भारतीय जनता पार्टी को मारते हैं हमारे मान सम्मान और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर वो एग्री करते हैं आप भारतीय जनता पार्टी ये देखिए, ये जो नैरेटिव चलाते हैं जैसे कुछ लोग, या तो आप उसके साथ हैं या तो आप देशद्रोही है ना, या तो आप उनके साथ हैं तो उनके चाटुकर हैं या तो आप देशद्रोही हैं। ये नैरेटिव देश समझो, उनको कहिए कि फोकस करें ज़मीन पर, सच्चाई की भूमि या सिद्ध आश्रम ऋषियों की तपोभूमि है, यहाँ पे झूठ और फरेब नहीं चलेगा। तो 4 तारीख को समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ये जितनी भी तरह की राइवलरी की बात करते हैं, मिथिलेश तिवारी जी से जाके पूछिए, उनको सरेआम मैंने पब्लिक में, मैं बड़ा हम्बल आदमी हूँ और मैं सबके सामने उनको कहा, भाई हाथ जोड़ के, भैया मुझे पार्टी ज्वाइन करवा दीजिए। तो कहते हैं आपको पनिशमेंट मिलेगा। आप क्यों आए, आप हमसे पूछे हैं आप क्यों आए, अब हम पहले टिकट डिक्लेयर करवाएंगे फिर आपका देखेंगे ज्वाइन कराते हैं। ऐसे दम्भी इंसान मकसद नहीं जगह। अरे भाई साहब, ज्वाइन नहीं करवाया, किया क्यों नहीं है, क्यों बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं किया? मैं तो लेके घूम रहा हूँ कि मैं ज्वाइन कराओ। किससे नहीं मिला? क्यों मैं अब क्यों ज्वाइन करूँगा? तो पागल थोड़ी हूँ मैं ज्वाइन करूँगा। जब कहा आपको ज्वाइन कराओ तब आपने ज्वाइन नहीं करा, मैं थोड़ी ज्वाइन करने वाला हूँ। मुझे समझ में आ गया कि ये पार्टी अभी सीरियस नहीं है। अब बिहार के डेवलपमेंट तो फिर आप मतलब किस तरीके से जो आपके साथ लोग हैं कल तो ये भी आप पे टैग लगेगा कि मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि ये काली की कोशिश करेंगे बड़े सारे सवाल इसके खिलाफ अक्सर के हित में ये खिलाफत में ये लोग खड़े हैं अपनी जगह पर। मैं अपनी जगह नहीं, मैं पोस्ट पे अपना पोस्ट छोड़ दिया, मैं पोस्ट पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने बक्सर के हित में खड़ा हूँ। और इसमें अगर ये लोगों को लगता है कि मैं इनकी खिलाफत कर रहा हूँ तो ये उनकी सोच का इशू है। मैं किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ, मैं बक्सर के हित में खड़ा हूँ। और आपको बताऊँ, नीति जो है, एक समझदार और पढ़ा लिखा इंसान जो होता है, मैच्योर्ड इंसान होता है, वो अपने दुश्मन की भी अच्छी नीति की तारीफ करता है। अपने खत्म से खत्म जो लोग होंगे उनकी भी अगर अंदर छोटा सा भी सदगुण है, थोड़ा सा भी अच्छा भाव है तो उसकी तारीफ करें। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार की इकाई, बिहार बीजेपी, यहाँ के सांसद, यहाँ के जितने सांसद हैं, ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये अब सबका नाम इसमें नहीं जोड़ते हैं। मैं ही जानता हूँ कि बिहार की जो इकाई है ये सीरियस नहीं है बिहार। नंबर दूसरा, ये जो प्रत्याशी मेरे साथ हैं वो झूठ और फरेब के हैं। सबसे पहला झूठ फरेब, और पब्लिक में उन्होंने जो कहा था, जो मैंने बात की, मेरे पास प्रूफ है, जो लोगों ने कान में सुना। मैं तो भाजपा कार्यालय में गया था, पूछे कितने लोगों के सामने मुझे कैसे किया। आप ऐसे बदतमीजी करते हैं, एक ऐसे बिल्कुल ऐसा वो बदतमीज इंसान है। आप उनके व्यवहार जाके चेक कर लीजिए, आप लोगों से जाके पूछ लीजिए। उनके जो कार्यकर्ता घूम रहे साथ में, सिर्फ वो उनके वो सिंबल देख के साथ में मोदी जी के रिस्पेक्ट के साथ नहीं तो पीछे मुड़ के दिखेगा सर। एक आदमी मैं बता रहा हूँ, वहाँ का जो बेचारा जो सबसे जो हम्बल आदमी है वो भी उनके साथ में जाएगा। वो अपने साथ गोपालगंज से लोग है ना, यहाँ के कितने लोग उनसे मन से हैं, आप जाके चेक करें। नहीं, उसको दोहराना जरूरी है, क्योंकि आप दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा। दोहराई वहाँ से बहुत सारे वो बीजेपी कैंडिडेट ने भी कहा कि आपने बहुत सारे वहाँ से पैसे इकट्ठे किए। भाई साहब, ये मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आसाम में तो सिर्फ पैसे ही नहीं थे, यहाँ चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, ये उनका मेन मुद्दा था। मैं पैसे अगर कलेक्ट करूँगा, मेरी हुई सोच के लोग हैं, मुझ पर अगर पैसे का चवन्नी का भी कोई आरोप लगाया, मैं कहता हूँ वो इंसान सिर्फ पैसे समझता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो अपने हमेशा कहा मेरे पास अगर कुछ कमाए हैं तो इज्जत कमाए हैं, रिश्ते कमाए हैं। ऐसे होते ना मेरे पास, तो मतलब क्या ही बात है, खुल के करता। मेरे पास जो है मैं खुल के दिखाता हूँ, रिश्ते हैं रिश्ते दिखाता हूँ। इज्जत है, इज्जत
उन्होंने कहा कि अब पैराशूट पहन। अब भाई साहब कहाँ पैराशूट में ज़मीन पे मेहनत कर रहा हूँ। पैराशूट में किस कौन आया देखिए। गोपालगंज से एक इंसान जिसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं कुछ से, एक ऐसा इंसान जो अपने विधानसभा में अपनी साख नहीं बचा पाया, जो अपने लोगों के बीच में अपने घर में बुरी तरह से हारा है। आज के दिन में गोपालगंज के लोग जो कॉन्टैक्ट करके कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक आके मेरे साथ गोपालगंज के लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये इंसान इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसके संग घूम इसको जितना इसको किसी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए कि हमें बर्बाद करके आपको बर्बाद करो। इस तरह के लोग बात कर रहे हैं। क्या जवाब ये सब देखिए पॉलिटिकल स्टंटिंग है ना। पूरी दुनिया को पता है मैं कौन हूँ क्या हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको भी ज़मीर में पता है कि वो कौन है क्या है और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मतलब कि अवाम इसलिए करें कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से खुद को न्यौछावर करके आया हूँ। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ के लिए काम करने आया हूँ। मैं यहाँ के लिए मैं यहाँ के लिए काम करने आया हूँ। मैं यहाँ के लिए पूरी तरह से संपूर्ण निष्ठा के साथ काम करते हूँ और वो योग्यता लेके आया हूँ जो यहाँ के काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाकी से जवाब दिया है अनिल मिश्रा ने। कहा कि जो मेरे ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं पहले वो खुद आईने में देख ले, उसके बाद उससे आरोपों के जवाब मांगे। किसी भी आरोप का उन्होंने कोई भी बचाव नहीं किया, उन्होंने साफ तौर पे खुल के जवाब दिया है। अब देखना दिलचस्प है कि आखिर बक्सर की जो जनता है वो कितना प्यार निछावर करती है अनिल मिश्रा। कैमरा मैन के साथ आशिफ इंडिया न्यूज़ बक्सर।